एनॉल्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अपने अल्डिहाइड वाले चैप्टर में मूव करते हैं। तो देखो, मैं अल्डिहाइड वाले चैप्टर का एक बहुत ही शॉर्ट सा इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो उस वाली चीज़ को व्यू करने के बाद अल्डिहाइड वालों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग उसके प्रिपरेशन मैथड में आते हैं। अब तुम एक बात याद रखना कि मैं नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर अलग से फिर से मैं नहीं लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको पहले जब अपन लोग बेसिक IUPACs शुरू करते हैं तो उस वक्त कैसा मैंने सिखाया है। तो बार 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 वही चीज़ अगर अपन रिपीट करेंगे तो उससे कुछ नहीं होता है। मैंने क्योंकि उसी वक्त बोला था करके कि बहुत अच्छे से सीख लेना, ठीक है। तो ऐसे केस में शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रिपरेशन मैथड्स। तो अब यहाँ देखो, सबसे पहली प्रिपरेशन मेथड जो तुम लोगों को मैं अभी बताने जा रही हूँ वो एक्चुअल में आप लोगों की है स्टीफन्स रिडक्शन, ठीक है। स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जब वो सीरीज़ वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं कि इसमें डाला तो क्या बनेगा, उसमें ये ऐड किया तो क्या बनेगा, उस टाइप के इसमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन में आओ, ठीक है। तो स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन को एक बात और याद रखना, इसको पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन का मतलब मैं समझा दूंगी अभी क्या है करके, बट ये पार्शियल रिडक्शन है। और दूसरी बात, ये उन्हीं सबस्ट्रेट्स में काम आता है जिन सबस्ट्रेट्स में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, नाइट्राइल ग्रुप देखने को मिलेगा। नाइट्राइल यानी कि साइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो स्टीफन्स रिएक्शन आपकी सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस के लिए, उन्हीं सबस्ट्रेट्स के लिए ये काम करती है जिन सबस्ट्रेट्स में तुम लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा, एक साइनाइड। अगर साइनाइड नहीं है तो ये रिएक्शन वहाँ पे कोई काम की नहीं है, इस बात का ख्याल रखोगे, ठीक है। सिर्फ साइनाइड के लिए वर्क करता है। तो देखिए ज़रा, इसका पहले एक मैं जनरल तुम्हें एक एग्जांपल लेके ये चीज़ सिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसमें काम करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें आ जाएंगे कि इसकी मैकेनिज्म कैसी है। अब एट द लास्ट जो चीज़ मैटर करेगी वो ये करेगी करके कि आप लोगों के पास करके इसका जो ट्रिक होता है वो ट्रिक आपको आती है कि वो ट्रिक आपको नहीं आती है करके, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले लेट्स अज्यूम दैट कि तुम लोगों के पास एक कोई भी सबस्ट्रेट है जो साइनाइड जिसमें है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा सबस्ट्रेट लेती हूँ जिससे एक ही बार में सारी बातचीत क्लियर हो जाए, मुझे बार बार अलग अलग इलस्ट्रेशंस ना लेना पड़े। तो देखो, स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट्स हम लोग लेते हैं वो लेते हैं आपका SnCl2, ठीक है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर में अगर तुम निकाल के देखोगे तो जो तुम्हारा टीन है स्टैनम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है करके, ठीक है। तो ये वाली चीज़। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे इसको एसिडिक मीडियम में यूज़ किया जाता है, यानी कि इसमें HCl हम लोग का यूज़ करते हैं। तो ये हो गई आपकी एक स्टेप। और ऑब्वियस है कि उसके बाद सेकेंड स्टेप में तुम्हें यहाँ पे वाटर की नीड पड़ती है। तो आप इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हो तो यू नीड H3O+ करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मैं इसकी ट्रिक्स बता रही हूँ, ठीक है, कि इसको किस तरीके से करना है। आपको ट्रिक्स को याद रखना है, मैकेनिज्म तो मैं बता ही दूंगी, बट मैकेनिज्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिक है, ठीक है। इस बात पे थोड़ा फोकस रखेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले रिडक्शन में जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया है कि रिडक्शंस में हमेशा जब भी आपको करना होता है तो आप क्या करते हो, जो आपको मल्टीपल बॉन्ड्स दिए होते हैं उन मल्टीपल बॉन्ड्स को ब्रेक करते हो। और मल्टीपल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद उन मल्टीपल बॉन्ड्स के अक्रॉस, मतलब दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन दे देते हो। तो यहाँ पे पहले मैं एक बॉन्ड तोड़ती हूँ, ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ा और दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन मैंने बांट दिया। ये जस्ट एक ट्रिक है, राइट। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन होने वाली नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग पार्शियल रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, कंप्लीट नहीं कहते। जैसे तुमने याद करो LiALH कह रही हूँ, हाँ, LiALH4 यूज़ किया था, NaBH4 यूज़ किया था। वो लोग डबल बॉन्ड को भी मतलब कुछ ना कुछ अफेक्ट करते थे, ये बिल्कुल डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, इसको याद रखना। बिल्कुल मतलब बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा उसको, उसमें वो जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। सिर्फ आप साइनाइड वाले एक बॉन्ड को तोड़ें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दो, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, यहाँ पर ये आपका डबल बॉन्ड वैसे का वैसी, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, कार्बन के पास अब एक हाइड्रोजन आएगा, ट्रिपल का वो हो जाएगा डबल,
और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा करके। ये इस तरीके से तुम्हें काम करना है, ठीक है, इस तरीके से ये काम होगा। यहाँ तक क्लियर है मैंने क्या किया? अच्छा, ये सिर्फ मैं ट्रिक बता रही हूँ, अगेन मैं रिपीट करती हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने प्रोड्यूस की है, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं आइमीन, ठीक है। यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? NH, डबल बॉन्ड NH, इसे आइमीन कहते हैं। तो यानी कि अगर आप साइनाइड के पास पहली बार अगर उसके इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक करते हो तो वो आइमीन में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से अभी एक और डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ठीक है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट ट्रिक है, उस नेक्स्ट ट्रिक में हम लोग इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि इसमें H3O+ का एडिशन होता है। और अगर यहाँ पे H3O+ ऐड हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है ऑब्वियस है कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, लेकिन अब जब ये टूटेगा तो दोनों तरफ तुम्हें हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है। हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो इस तरफ तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है पानी के अंदर का H2 और इस वाले हिस्से को देना है O, ठीक है। अब ये ट्रिक है और कुछ नहीं है, मैकेनिज्म वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे 2 मिनट, ये मैं क्या कर रही थी, आवाज़ ही मेरी हो गई। देखो इस तरीके से यहाँ पर ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा CH तो था, अभी तुमने क्या किया, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, मतलब डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या कर दिया, O बांट दिया। तो अब कार्बन से O कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन अभी जब कार्बन से O कनेक्ट होगा तो वो सिंगल बॉन्ड के वाया कनेक्ट नहीं होगा, वो कनेक्ट डबल बॉन्ड के वाया होगा, क्योंकि कार्बन को अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। और बाहर में जो चीज़ देखो लिबरेट हो जाएगी वो रहेगी आपकी अमोनिया गैस, यानी कि कौन, NH3। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। मतलब देखें तो साइनाइड जो था हम लोगों का, साइनाइड किस में कन्वर्ट हो चुका है, तुम लोगों के अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। साइनाइड किस में कन्वर्ट हो गया, आपके अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने ये ट्रिक करते हुए इसको यहाँ तक पहुँचे हैं। मैकेनिज्म मैं बता दूंगी मैकेनिज्म क्या है करके। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि स्टीफेंस रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 कि इसमें जो हम लोग SN यूज़ करते हैं वो SN पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। और उसके बाद रिएक्शन ख़त्म होने के बाद यही SN कन्वर्ट हो जाता है +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि SN अपना खुद का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो चीज़ अपनी खुद का ऑक्सीडेशन कराती है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली उसने किसी ना किसी का रिडक्शन किया होगा। तो यहाँ पे अभी सेकेंड स्टेप में देखो रिडक्शन हो जाता है साइनाइड वाले ग्रुप का। आपका जो साइनाइड वाला C≡N वाला ग्रुप है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होता है पहले आइमीन वाले ग्रुप में, और उसके बाद आइमीन वाले ग्रुप में अगर तुम एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है तुम लोगों के अल्डिहाइड में। तो कैसा है, डायरेक्ट कभी आंसर मत लिखना, हमेशा ना एरो को चेक करना। अगर मान लेते हैं एरो में सिर्फ इतना ही लिखा है SnCl2 + HCl तो आइमीन ही बनेगा, और अगर उसमें हाइड्रोलिसिस किए तो अल्डिहाइड बनेगा, और अगर एरो पे दोनों चीज़ें साथ में लिखी गई हैं तो फिर डायरेक्ट आप अल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट लिख सकते हो करके, ठीक है। ये हो गया इसका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ये उन्हीं सबस्ट्रेट्स के लिए वैलिड है जिन सबस्ट्रेट में आपको क्या रहना चाहिए, साइनाइड का ग्रुप रहना चाहिए C≡N। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, इसके बारे में हम लोगों को और क्या पता होना चाहिए, वो ये, अगर इस रिएक्शन की सबसे खास बात है, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन देखो क्रिएट होता है लोगों को, ठीक है। एक मिनट, तो देखो वो चीज़ ये है कि मान लेते हैं कल को RC≡N है, इस RC≡N में मैंने यहाँ पे लिखा SnCl2 और ऑब्लिक में यहाँ पे मैंने लिखा HCl। तो देखो सबसे पहले ये वाली चीज़ किस में कन्वर्ट होगी, आइमीन में कन्वर्ट होगी, ये इस तरीके से। और फिर इस आइमीन में अगर मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ, यानी कि H3O+ अगर मैं ऐड करती हूँ तो जाके ये वाली चीज़ किस में कन्वर्ट होगी, अल्डिहाइड में RC≡O और H, साथ में अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। लेकिन एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है, वो ये है कि अगर इसी साइनाइड में हम लोगों ने SnCl2 यूज़ करने के बदले अगर ये चीज़ यूज़ की होती ना, SN/HCl, अगर मैंने ये यूज़ किया होता तो ऐसे में देखो इस रिएक्शन का फिर हम लोग प्रोडक्ट कैसे लिखते। इसमें सबसे पहले एक काम करो, एक आपका ये डबल बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपका RCH और डबल बॉन्ड NH। ये ट्रिक है, ये मैकेनिज्म नहीं है। तो तुम्हें लग रहा है कि देखो यहाँ पे भी वही बना था, यहाँ पे भी वही बना था, राइट, लेकिन यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे हैं,
तो अगर तुम हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे तो अभी नेक्स्ट वाली स्टेप में अगेन यहाँ पे एक और बॉन्ड टूटेगा और फिर से H और H डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर फिर से मैंने H और H डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, RCH2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का NH2, यानी कि हम लोगों ने क्या प्रोड्यूस किया, अमाइन। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर आप एक एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपका प्रोडक्ट देखो कहाँ कन्वर्ट हो गया, और अगर एसिड हाइड्रोलिसिस नहीं करते हो तो प्रोडक्ट कहाँ कन्वर्ट हो गया। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। लेकिन स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन इस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं। और ठीक है, और ये वाली जो रिएक्शन है इसमें तो SN अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे तो SN की ऑक्सीडेशन स्टेट ही कितनी है आपका, 0 है करके। डन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वैसे तो उसकी मैकेनिज्म है, बट पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवा लेती हूँ। लेट्स से तुम्हारे पास ये वाली एक चीज़ रही, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है एक बेंजाइल अल्कोहल। इस बेंजाइल अल्कोहल को अगर मैं तुमसे कहूँगी कि आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेंजीन रहेगा, CH2 रहेगा और वहाँ पे CHO का ग्रुप लगाना है, तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे। तो देखो, कभी भी आप OH को डायरेक्टली CHO से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे OH की जगह मुझे कुछ लाना पड़ेगा कि जिससे मैं CHO बना सकूँ। तो CHO बनाने का अभी अभी हमने तरीका सीखा है कि अगर आपके पास साइनाइड होता है तो साइनाइड से हम लोग आसानी से CHO, अल्डिहाइड का मतलब CHO ही होता है ना, तो आसानी से हम लोग अल्डिहाइड में चले जाएंगे। तो इसके लिए जो पाथ हम लोग यूज़ करेंगे, देखो कैसी पाथ रहेगी, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक इंसान हो सकता है इसमें ये बोले कि मैं पहले कंसनट्रेटेड HCl डाल के यहाँ पे पहले Cl लेकर आऊँगा। ठीक है, मैं दोनों पाथ बता देती हूँ, दोनों लोगों की अप्रोचेस। लेट से किसी ने कहा कि यहाँ पे हम लोगों ने कंसनट्रेटेड HCl डाल दिया। ठीक है, क्योंकि एक 1 डिग्री का अल्कोहल है इसीलिए मुझे कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 भी डालना पड़ेगा। ल्यूकास टेस्ट याद आ रहा है। तो जब मैं ऐसा डालूंगी तो यहाँ पे मेरे पास रिंग रहेगी और मैं फाइनल प्रोडक्ट बता रही हूँ, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl आएगा। फिर यहाँ पे जो CH2Cl आ चुका है, अब मुझे Cl को साइनाइड से रिप्लेस करना है, राइट। तो साइनाइड से रिप्लेस करने के लिए मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास रिंग रहे, रिंग में CH2 रहे और फिर यहाँ पे साइनाइड रहे। फिर जैसे ही मेरे पास साइनाइड आ जाएगा, तुम्हें ही लगता साइनाइड से मैं डायरेक्ट CHO में ये SnCl2 प्लस HCl हम लोग फर्स्ट स्टेप में डालेंगे और सेकेंड स्टेप में हम लोग वहाँ पे H3O प्लस डालकर पहुँच जाएंगे। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। बट क्लोराइड से साइनाइड कैसे जाया जाएगा, तो क्लोराइड से साइनाइड जाने के लिए हम लोग क्या डालेंगे वहाँ पे, एक्वस KCN। ये चीज़ पढ़ी है हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में, तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इंसान ने अब तक जितनी भी पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग उसके दिमाग में अगर ये तरीका नहीं सूझ रहा है कि OH से मैं साइनाइड को कैसे रिप्लेस करूँ, तो ये समझ लो कि ऑर्गेनिक का अभी तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, बहुत प्रैक्टिस की नीड है, बहुत चीज़ें याद रखने की नीड है। अच्छा, अब लेकिन क्या इसमें और भी एक कोई तरीका है क्या, तो राइट, इसका एक तरीका और है। देखो वो इस तरीके से है कुछ, ये यहाँ पे जो मैं कंसनट्रेटेड एनहाइड्रस ZnCl2 डाली हूँ, कंसनट्रेटेड एनहाइड्रस ZnCl2 डालने के बाद इसमें मैं कर क्या रही हूँ, आप लोगों का करके पूरा का पूरा फिर साइनाइड में रिप्लेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं करके कि इस वाली चीज़ में हम लोगों ने ऐड कर दिया HCN। अगर मैं यहाँ पे HCN अगर ऐड करूँगी तो मेरे HCN ऐड करने से सीधा ये प्रोडक्ट मिलेगा, सीधा। यानी कि कंसनट्रेटेड HCl से पहले एनहाइड्रस ZnCl2 में जाओ, ये सारी नौटंकी नहीं, सीधा प्रोडक्ट मतलब सीधा प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इवन दो यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें मुझे और बतानी थी। यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें ये जो बताया है, कहाँ गया ये वाला पार्ट आपका एक ट्रिक है। ठीक है, एक बात तुम्हें याद रखनी है, ये वाला पार्ट एक ट्रिक है, ये मैकेनिज्म नहीं है। इवन इसमें जो ये NH3 मैंने लिखा है, यहाँ पे ये बाई प्रोडक्ट NH3 भी नहीं रहता है। अब मैं मैकेनिज्म डिस्कस कर रही हूँ, मैकेनिज्म डिस्कस करने की बात करके हम लोग इस चीज़ को लिख लेंगे करके कि यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्यों का मतलब क्या है करके, राइट। तो अभी फिलहाल मैकेनिज्म पे बढ़ते हैं, लेकिन ट्रिक तुम लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि कोई तुमसे बाई प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, तुम्हें उसमें मैकेनिज्म आना चाहिए, उसका ट्रिक लिखते आना चाहिए, सॉरी। ठीक है, देखो मान लेते हैं मैंने एक इन जनरल आपका साइनाइड लिया है RC∼N। अब लेकिन साथ में मैंने SN भी तो लिया है। अभी जो मेरे पास SnCl2 है, उस SnCl2 का यूज़ क्या है, SnCl2 क्या करता है, तो देखिए जरा, SnCl2 में जब हम लोग HCl को ऐड करते हैं तो होता ये है कि इनिशियली यहाँ पे जो आपका टीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल है। इसका रीज़न भी मैं दूंगी, इसकी रिएक्शन क्यों रिवर्सिबल है। ये कन्वर्ट हो जाता है SnCl4 में और यहाँ पे Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपकी +4।
और अच्छा मैंने यहाँ पे Cl2 लिख दिया, सॉरी। और उसके बाद यहाँ से प्रोड्यूस होता है आपका हाइड्रोजन आयंस ऑब्वियस है H+, ठीक है, ये इस तरीके से। और कितने यहाँ पे 2, तो रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर लेने हैं, हम लोगों ने रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। तो अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन क्यों लगाया। देखो यहाँ पे आपका SN2+ SN4+ में कन्वर्ट तो हो गया है, बट जब हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़े थे चैप्टर 11 स्टैंडर्ड में, तो उसमें याद करो मैंने तुम्हें बताया था करके, एक इनर्ट पेयर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन याद आ रहा है, एक इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था। तो एक्चुअल में जो SN2+ होता है ना, SN2+ स्टेबल होता है एज कंपेयर टू SN4+। इसे अपने एक जीके फैक्ट में भी डाल लो, हो सकता है इसके ऊपर कोई MCQ भी क्रिएट हो जाए कि टीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे कि बिकॉज यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, आप लोगों का इनर्ट पेयर इफेक्ट काम कर रहा है करके, ठीक है, तो ये वाला पार्ट याद रखो। और इसीलिए क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आप लोगों का एक लेस स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है करके, ठीक है। अच्छा अब देखो इस रिएक्शन में हुआ कैसा कि आपका जो ये साइनाइड है, इस बेचारे साइनाइड के साथ नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड फॉर्म्ड है। तो अब ऐसे केस में यहाँ पे होगा क्या, अगर आपका SN+2, अगर मैं ये कह रही हूँ कि SN+2 अगर SN+4 में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए होंगे, लूज किए होंगे, बराबर है। अगर वो वाली चीज़ आप लोगों की +2 से +4 में जा रही है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए गए होंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते कहाँ हैं, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे। तो ऐसे केस में देखो ये चीज़ ऐसी होती है करके कि आपका जो साइनाइड वाला ग्रुप रहता है ये R, उसके बाद C, और यहाँ पे क्या रहेगा ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो यहाँ पे जो RC ट्रिपल बॉन्ड है ये उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। किस तरीके से, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इसके मैकेनिज्म में आते हैं। जो आपका कार्बन है, कार्बन के ऊपर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस पे डोनेट होने के लिए आएंगे, इस कार्बन पे। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे अगर डोनेट होंगे तो यहाँ से बन जाएगा RC। अब क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन मिले तो नेगेटिव चार्ज, और ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे। और यहाँ पे आ जाएगा बीच में तुम लोगों का डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे लेट से मैंने कर दिया डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन ने भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो ये चीज़ बनी है मेरे पास, ठीक है, अब ये जो मैंने प्रोडक्ट यहाँ से क्रिएट कर लिया है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे देखो 2 टाइम्स ऑफ H+ भी क्रिएट हुआ है, ये देखो ये 2 टाइम्स ऑफ H+। तो ये जो H+ है, एक बार यहाँ पे इस वाली चीज़ को आप H+ दे दो, ठीक है, ये अपने 2 टाइम्स ऑफ H+ को रख लेगा। तो जब ये H+ को रख लेगा तो यहाँ से आप देखें प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब H+ कहाँ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा RCH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा NH करके। ये इस तरीके से यही वाला प्रोडक्ट हम लोगों ने लिखे थे बीच में कि आइमीन बनता है करके, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गया आप लोगों का आइमीन। अच्छा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में यहाँ पर इस वाली चीज़ में तुम लोगों ने क्या की, उसकी हाइड्रोलिसिस की है। तो जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस करने वाली स्टेप देखो ये तो हम लोगों को सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कि ये वाला काम कैसे करना है। तो इस वाले की स्टेप आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं करके, इस तरफ 2 हाइड्रोजन दे रहे हैं, उस तरफ 1 ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ये वाली चीज़ कन्वर्ट हो गई है अल्डिहाइड में, और साथ में निकल गया है करके यहाँ से अमोनिया। बट तुम देखोगे कि कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में ये चीज़ ना ऐसी लिखी हुई रहती है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बना है आइमीन, ये नोट में डाल लेना, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में मैंने ये वाली चीज़ भी पढ़ी हुई मिली है मुझे, और कुछ बुक्स में मुझे ये भी पढ़ा हुआ मिला है। तो इसलिए दोनों इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए कि RC वो लोग H तो दे देते हैं, फिर डबल बॉन्ड NH आना चाहिए ना, तो वहाँ पे उसका कैसा प्रोटोनेशन होता है। तो प्रोटोनेशन होने के बाद वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, और बाजू में ही आ जाता है Cl नेगेटिव, ये ऐसे। फिर उसके बाद फिर इस चीज़ की हाइड्रोलिसिस की जाती है। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ प्रोडक्ट आपका अल्डिहाइड ये तो बन जाता है, बट जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl, दैट इज बाय प्रोडक्ट। तो कई बुक्स में तुम्हें अमोनिया भी दिखेगा और कई बुक्स में NH4Cl भी दिखेगा,
ठीक है, तो ये वाला हो गया आप लोगों का नेक्स्ट। ठीक है, इसको हम लोग स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ये एक तरीका है अल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का। एंड नेक्स्ट तरीका जो अभी हम लोग इसके बाद सीखेंगे वो रहेगा कि अगर साइनाइड और ईस्टर्स ये वाली चीज़ अगर आपके पास है तो किस तरीके से हम लोग उसको डाइबल, ठीक है, और डाइबल की मदद से और LBAH की मदद से उसे किस तरीके से हम लोग रिड्यूस करते हैं अगेन अल्डिहाइड में। मतलब साइनाइड को अगर आपको रिड्यूस करना है अल्डिहाइड में तो सिर्फ स्टीफन्स रिएक्शन उसका तरीका है ऐसा नहीं है, उसके और भी तरीके हैं, और भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं हम लोगों के पास, राइट। तो उन रिड्यूसिंग एजेंट्स की हम लोग मदद लेंगे वहाँ पर। तो वो नेक्स्ट वाला रहेगा तुम्हारा डाइबल और क्या रहेगा LBAH। अच्छा यहाँ पे देखो मेरे से एक एरर हो गई है, मेरे को अच्छा हुआ दिख गई, नहीं तो तुम तुरंत कमेंट करते करके कि ये देखो गड़बड़ हो गई है करके। SN+2 से +4 में गया, मतलब उसने खुद का ऑक्सीडेशन कराया तो ऑब्वियसली वो किसी और का रिडक्शन कराएगा, तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा हो गया था, इसे ठीक कर लेना। एंड इसको अपने नोट्स में अच्छे से बना के लिख लो अभी।